नर्मदे हार। कल रात को थोड़ा जिला मंडला में रुके थे दुर्गा मंदिर में, और सवेरे मात्र 3 किलोमीटर आकर रुकना पड़ा साले डंडा में। हमारे साथ की सुमन दीदी की तबीयत खराब हो गई, थोड़ा दस्त लगने लगे, तो रुके 3 बजे वहाँ से, ढाई पौने 3 बजे वहाँ से निकलकर पाटन के जंगलों में हैं हम लोग। पाटन जा रहे हैं, जिला सिवनी जिला मंडला, जिला सिवनी जिला मंडला, बार बार बदल बदल के आ रहे हैं। दोनों जिलों का प्रादुर्भाव है। नर्मदे हर, ये पाटन के घने जंगल और ये पर्वत पार करके हमें जाना है पाटन, साले डांडा से पाटन। नर्मदे हर। सूर्य डूबने में अभी टाइम है, फिर भी यहाँ जंगल में कीड़ों की ध्वनि, नीरव शांतता और सिर्फ मेरे दंड की टक टक की आवाज़। नर्मदे हर, हर हर नर्मदे हर। खड़ी चढ़ाई चढ़कर जा रहे हैं, मेरे साथी पीछे रह गए हैं। नर्मदे हर, ये आवाज़ मैंने नर्मदे हर देने के बाद उनका प्रतिध्वनि आ गया नर्मदे हर। मतलब कंफर्म समझना है पीछे आ रहे हैं, और नहीं तो कुछ दिक्कत है तो हमें रुकना है, ऐसे संकेत रहते हैं। नर्मदे हर। खड़ी खड़ी चढ़ाई, सूरज डूबने में अभी वक्त है इसलिए ठीक है, लेकिन यहाँ कीड़ों की ध्वनि किर्र, अभी जैसे शाम हो रही हो, और नीरव शांतता उसके अलावा। इसीलिए प्राचीन काल के ऋषि मुनि तपस्या करने के लिए आते होंगे जंगलों में। नर्मदे हर, उस रास्ते से मैं आया था और यहाँ जा रहा हूँ। नर्मदे हर, हर हर नर्मदे हर, नर्मदे हर। ओम नमो नर्मदे माई रेवा, पार्वती वल्लभ सदा शिवाय। ओम नमो नर्मदे माई रेवा, पार्वती वल्लभ सदा शिवाय। ऐसा घना जंगल और खड़ी चढ़ाई जो चढ़ते ना बने, नीचे अणकुचीदार पत्थर। ये मेरे साथी आ रहे हैं, रामेश्वरानंद जी, कोपर गांव से, शिरडी के पास के, और पीछे से सुमन दीदी खलघाट ओमकारेश्वर के से 100 किलोमीटर दूर खलघाट, वहाँ से नर्मदे हर चले आ रहे हैं पीछे से चढ़ाव चढ़ते हुए, और मुझे भी अपना मार्ग अग्रसर करना है। नर्मदे हर, हर हर नर्मदे हर। जय जय जगदम्बा मातु नर्मदा भवानी, नर्मदा भवानी अम्बा नर्मदा भवानी। जय जय जगदम्बा मातु नर्मदा भवानी, जय जय जगदम्बा मातु नर्मदा भवानी। जय जय जगदम्बा मातु नर्मदा भवानी, नर्मदा भवानी अम्बा रेवा नर्मदा भवानी। जय जय जगदम्बा मातु नर्मदा भवानी। ग्रामीण जा रहे हैं, नर्मदे ग्रामीण परिवार। नर्मदे हर, हर हर नर्मदे हर, नर्मदे हर, हर हर नर्मदे हर, हर हर नर्मदे हर। इनको बच्चों के लिए टॉफ़ी रखी है तो टॉफ़ी देते हैं। ओह, गिर गया। नर्मदे हर, नर्मदे हर, उठा लो। नर्मदे हर। और कन्याएं हैं 2, कन्याओं को कुछ दक्षिणा देते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, हर हर नर्मदे हर।
निकले तब तो। नर्मदे हर। नर्मदे निकल गए हैं। हाँ 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 बताइए। वहाँ लगा अभी हुआ जाता है। सुंदर से फूल तोड़े, कहाँ से तोड़े ये फूल? ठीक है। हाँ ये लो नर्मदे हर। नर्मदे हर। पैर पड़ने दो, पैर पड़ने दो, पैर पड़ने दो माता। नर्मदे हर। दो दो कन्याएं मिली हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। चलो, दो कन्याएं मिली। कन्याओं के लिए कुछ तो भी थोड़ा चिल्लर रखी रहती है, और चॉकलेट टॉफ़ी थोड़ा सा खरीद लेते हैं। तो इतना ही मिलने से इन अल्पसंतोषी आदिवासियों बच्चों की चेहरे की मुस्कान देखने बनती है। वो मुस्कान ही इतनी भोली भाली होती है कि उसी में नर्मदा मैया के दर्शन हो जाते हैं। ऐसे भोला भाला भाव रहता है यहाँ के लोगों का। इतने से ही बेचारे संतुष्ट हो जाते हैं। उनको कुछ नहीं चाहिए, प्रेम भाव सिर्फ चाहिए। नर्मदे हार। हर हर नर्मदे। घनघोर जंगल अभी भी ख़त्म नहीं हो रहा है। पर्वत चढ़ के आए तो ऐसा लगा उतार रहेगा, लेकिन उतार नहीं है, पठार है। प्लेन तो है, लेकिन ये जो मार्ग में कंकड़ पत्थर शिलाएं, परिक्रमा का मार्ग, ये सब तो कष्टदायक होता ही है। कष्ट क्या, इसमें भी एक समाधान, शांति, संतोष है। शरीर को कष्ट नहीं होगा तो कहाँ से ये सब चीज़ें मिलेंगी? ये सब पाने के लिए शरीर घिसना चाहिए, घिसना चाहिए। ये देखिए, शरीर घिसने की बात आ गई और ये मैया ने चमत्कार करके प्लेन रास्ता दे दिया। यहाँ पर पगडंडी आ गई। नर्मदे हर। हर हर नर्मदे। ऐसा घनघोर जंगल पार करके आए हम, अब पगडंडी आ गई। शायद उतार होगा और फिर पाटन, जहाँ पर हमें रात्रि विश्राम करना है। क्योंकि परिक्रमा का नियम है सूर्यास्त से पहले आसन लगाना। आसन लगाना मतलब अपना सामान एक जगह रखना। जहाँ पर हम जिस आश्रम में या कुटिया में या किन्हीं लोगों के सेवादारियों के घर रहते हैं, या मंदिरों में, जहाँ जगह मिल जाए, या कहीं जगह ना मिले तो खुले आसमान के नीचे ऐसा आसन लगाना होता है। वहाँ बाबा जी लोग, जो बड़े महाराज लोग रहते हैं, वो लोग बोलते हैं आइए आइए राम जी। हमको राम जी करके संबोधित करते हैं, आइए मेरे राम जी, आइए मेरे राम जी, हम धन्य हो गए आप आए। परिक्रमा वासियों की वो लोग राह ही देखते रहते हैं। फिर बोलते हैं आसन लगाइए। आसन लगाइए मतलब अपन एक जगह पे झाड़ू लगाना है और अपना सामान रखना है। सामान रखने को आसन लगाना कहा जाता है। फिर उसके बाद दूसरे दिन की हम लोग जानकारी ले लेते हैं कि डोल डाल के लिए कहाँ जाना है। डोल डाल मतलब बाहर निस्तार के लिए, क्योंकि आश्रमों में आश्रम रहते हैं, लेकिन ये व्यवस्था नहीं रहती है, जंगलों में ही जाना पड़ता है, वो भी सवेरे मुँह अंधेरे में। तो वो डोल डाल कहाँ जाना है, निस्तार बोलते हैं, या निस्तार नहीं, डोल डाल ही बोलते हैं नर्मदा परिक्रमा की भाषा में। फिर थोड़ी देर बाद चाय आती है। चाय की हरिहर बोलते हैं। जिनको चाय पीना है चाय, कहीं कहीं दूध भी मिल जाता है। मुझे जैसे मैं चाय नहीं लेता हूँ, कहीं बेल का शरबत, कहीं शक्कर पानी का शरबत, दूध पानी का शरबत, ऐसे भी मिलके गुड़ पानी स्वागत होता है। फिर हम लोग नहा धो के पूजा आरती करते हैं। पूजा आरती करने के बाद फिर भोजन, यदि वहाँ व्यवस्था रहती है, पकाने वाले रहते हैं, कहीं कहीं महाराज लोग, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग खुद पकाते हैं भोजन और हमको करवाते हैं। और कहीं कहीं हमें सूखा सीधा मिलता है। जो भी सीधा मिलेगा, जो भी मिलेगा वो हमें पकाना है। कहीं आटा दाल मिलेगी, कहीं आटा सब्जी मिलेगी, कहीं खिचड़ी का सामान मिलेगा। जो भी मिलेगा वो हमें लकड़ी के चूल्हे पे चता के पकाना है। उसको सदाव्रत कहा जाता है। सदाव्रत दो बोलते हैं। लीजिए महाराज सदाव्रत लीजिए। अपने को थाली सामने करना है, वो उसी में अपने को हल्दी नमक राई अलग अलग जगह पे देंगे, या पुड़िया बांध के देंगे। फिर हमें वो प्रसाद सिद्ध करना बोलते हैं। भोजन सिद्ध करो या प्रसाद सिद्ध करो। सिद्ध करो मतलब आग लगाना है। लगाना नहीं बोलते हैं, चूल्हा जलाना नहीं बोलते हैं, अग्नि चेताना बोलते हैं। अग्नि चिता के हमें वो प्रसाद बनाना है, या वहाँ पर भोजन प्रसाद। हाँ, बड़े बड़े आश्रमों में लिंक फेल हो रहा है बीच बीच में। नर्मदे हार। बड़े बड़े आश्रमों में
जैसे पंगत बैठती है तो लोग रोटी राम, दाल राम, और चावल को महाप्रसाद कहते हैं। महाप्रसाद महाप्रसाद 3 बार आते हैं वो। 3 बार के अलावा चौथी बार कोई परोसता नहीं है। और गलती से भी अपने हाथ कर दिया या मना कर दिया तो अपना छोड़ के आगे बढ़ेंगे वो, तो दूसरी बार परोसने कोई नहीं आएगा। फिर जिसका हो जाता है वो बोलता है महापूर्ण। महापूर्ण बोल दिया मतलब उसके बाद कुछ भी परोसना नहीं है, हो गया उसका भोजन पूर्ण हो गया। फिर कुछ आश्रमों में सारी पंगत एक साथ उठती है। कुछ आश्रमों में जिसका भोजन हो गया बोलेगा पाने वाले पाओ, बाकी प्रभु के गुण गाओ। मतलब बाकी लोग अपना पाओ जो कुछ है, बाकी जिनका पाना हो गया वो उड़ जाओ, और जिनका पाना है वो प्रभु के गुण गाओ। पाने वाले पाओ, बाकी प्रभु के गुण गाओ। मतलब जिनका हो गया वो प्रभु के गुण गाएं, पेट भर गया है तो ऐसा रहता है। नर्मदे हार। देखिए बोर्ड लगा हुआ है वृक्ष पे, लेकिन ये पेंट वगैरह इसका पुराना बोर्ड है तो चला गया है। नर्मदा परिक्रमा करके लगा हुआ है और बाण लगा हुआ है ताकि लोगों के मार्गदर्शन के लिए, लेकिन अब ये पूरा फेंट हो गया है और समझ में आ रहा है पगडंडी है तो चले जाते हैं अंदाज़न। कहीं ये बोर्ड लगा रहता है, कहीं सफ़ेद कलर के झंडे लगे रहते हैं, सफ़ेद लाल चुनरिया, रिबन, ऐसे संकेत रहते हैं मार्ग के। और कहीं कहीं मार्ग गलत भी हो जाता है, कहीं कहीं गोल गोल चकवे जैसे घूमते ही रहते हैं। मैया की महिमा है, वो कैसा क्या करवाती है वो वही जाने। धीरे धीरे अपना अंदाज़न जाना पड़ता है घनघोर जंगलों में से। कोई बताने वाला कहीं होता है कहीं नहीं होता है। नर्मदे हार, नर्मदे हार। उसके बाद फिर सोना, सोने के लिए गद्दे पे तो सोना नहीं है। कहीं कहीं फोम वाले गद्दे आजकल चल रहे हैं, वो फोम मतलब फाइबर, तो फाइबर की शीट को गद्दा नहीं मानते हैं, वो चलता है बोलते हैं। हमको भी फाइबर की शीट मिली है रावेर खेड़ी में बाजीराव पेशवे के समाधि पर, सबको निःशुल्क वितरण हो रहा था, बहुत बड़े ट्रक में मंगाई गई थी, तो हमको भी फाइबर शीट मिली हुई है। वो फाइबर शीट के ऊपर अपना शॉल या चद्दर डाली और मैया का नाम लिया और निद्राधीन हो गए। कहीं कहीं तो 8 बजे सारे आश्रम के लाइट आश्रम की बंद हो जाती है। 8 बजे ही मोबाइल भी देखना हो तो मोबाइल देखना नहीं, महाराज लोग चिल्लाते हैं। हम लोग चादर के अंदर बंद करके व्हाट्सएप यदि देखना हो, यदि लिंक हो तो देखते हैं, और नहीं तो फिर निद्राधीन हो जाते हैं। और सवेरे 3:30 बजे से फिर दिनचर्या शुरू होती है। 3:30 पौने 4 बजे उठ के डोल डाल जाना, मतलब अपना बाहर निस्तार के लिए जाना। उसके बाद नर्मदा स्नान, उसके बाद पूजा आरती, फिर चाय की हरिहर होती है, जो लोग चाय पीते हैं उनके लिए। फिर सवेरे का नाश्ता, मतलब बाल भोग कहते हैं उसको, बाल भोग होता है। बाल भोग मतलब छोटा भोग, कम थोड़ा सा नाश्ता मतलब, तो बाल भोग दिया जाता है। बड़े बड़े आश्रमों में तो थाली भर के बाल भोग होता है, कहीं थोड़ा सा होता है, कहीं थोड़ा सा हलवा, चने या थोड़ी सी मठरी, ऐसा कुछ, या चूड़ा, लाही, मुलाही, मुरमुरा चूड़ा, सत्तू, ऐसा थोड़ा थोड़ा देते हैं। कहीं बहुत ज़्यादा देते हैं, जैसा भी है। बाल भोग पोहा वगैरह भी रहता है कहीं कहीं, और कहीं कहीं बाल भोग का नाम और निशान नहीं रहता है। 12 बजे ही आपको सीधे सीधे भोजन प्रसादी मिलेगी, आश्रम मिलेगा तो, और उस आश्रम मेरी तैयार होगी तो, नहीं तो फिर जाके आपको थक के आप आए हो तो हाथ पैर धो के आपको भोजन सिद्ध करना है लकड़ी पर चूल्हा जला के। ऐसी दिनचर्या है परिक्रमा वासियों की। परिक्रमा मतलब अपने सहज सरल कंफर्टेबल जीवन से बाहर निकलकर बाहर की दुनिया देखना, और शरीर का अपरिग्रह मतलब कंट्रोल सारी चीज़ों के ऊपर। जो थाली में आया थाली भी अपनी मांजना है, सब कुछ करना है। फिर थाली उठाने के बाद अपना नीचे पोछा लगाना है जल का, उसको चौका लगाना कहते हैं। वो चौका भी लगाना पड़ता है अपना आश्रमों में। वो हाथ धो के आने के बाद अपने अपनी जगह पे चौका लगाओ बोलते हैं वो, तो चौका भी लगाना पड़ता है। और कहीं कहीं जैसे गृहस्थ किसी किन्हीं के घर जाते हैं तो वो लोग अपनी थाली खुद की देंगे या अपनी थाली उठा के धोएंगे, बोलेंगे हमको पुण्य कैसे मिलेगा आप परिक्रमा वासियों को खिलाने का। तो वहाँ पर वो लोग अपनी थाली धोते हैं और अपने को दक्षिणा देते हैं, पैर पड़ते हैं। सारा घर 80 साल की बुढ़ी अम्मा से लेके 1 साल का नाती तक सब पैर पड़ते हैं, और वो भी मानते हैं कि हम लोग परिक्रमावासी पैदल चल रहे हैं, कुछ पुण्य तो हमें भी मिले, और हमारे पुण्य का वहाँ पर कुछ पार्ट चला जाता है। क्योंकि गरम गरम टाइम पे भोजन देने का जो पुण्य है उनका, उसका
उस ऋण की मुक्ति से कभी मुक्ति नहीं हो सकती। कितना भी हम कुछ भी कर दें तो भी उस ऋण से हम कभी मुक्त नहीं हो सकते हैं। ऐसा ये सुंदर सफ़र है परिक्रमा का, नर्मदा परिक्रमा का। नर्मदे हर 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 नर्मदे, उस मार्ग से हम आए हैं और अब शायद ये पठार उतरने के बाद पाटन मिलेगा, ऐसे लगता है। नर्मदे हर हर नर्मदे हर। नर्मदा मैया से सबके सुखद आरोग्यदायक जीवन की प्रार्थना। नर्मदे।